ये दूसरी जो प्रश्नावली है उसके अंदर 2.3 जो है वो आपको इसके अंदर करने हैं, गुणनखंड से संबंधित है ये आपकी। वैसे तो नाम तो बहुपद है, लेकिन इसके अंदर कुछ सर्व समीकरण है। इसने जैसे ये प्रश्न है ना, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड, तो वो सर्व समीकरण क्या है वो आपको ज्ञात याद होनी चाहिए पहले। तो सर्व समीकरण के मैं पहले सूत्र लिख देता हूं, वो सर्व समीकरण लिखता हूं। देखिए पहले जो सूत्र होता है, ये आपका सूत्र है वो छठी क्लास में ही आ जाता है, बहुत ही आसान है, 6th क्लास में आता है। सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यानी याद कैसे रखना, एक तो बीच में माइनस होना चाहिए, और ये गाते हैं जैसे 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, सम संख्या में कुछ भी हो सकती है, तब इसके गुणनखंड होते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी 2 घात थी तो एक एक हो गई, यानी अगर यहाँ 4 घात हुई, 2 की जगह 4 हुआ, तो यहाँ गुणनखंड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो याद रखें बीच में माइनस होना चाहिए और ऊपर सम संख्या में होना चाहिए। जैसे सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरीके से। इसी तरीके से इसका दूसरा सूत्र है वो होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भी याद रखने का तरीका होता है, ये स्क्वायर होल स्क्वायर है और ऊपर वाला है वो इंडिविजुअल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है और बी का है, ये होल मतलब पूरे का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर होगा, और ए और बी है ना, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कर दिया और बी स्क्वायर कर दिया। अब बीच में कौन सा पद आएगा, इनको गुणा करके दुगुना। अब गुणा कैसे, ये प्लस का ए है और ये माइनस का बी है, गुणा करेंगे तो माइनस ए बी और दुगुना करेंगे तो 2ab, यानी माइनस 2ab। इस तरीके से सूत्र बन गया। अब ऐसे कैसे तीसरा, अगर मान लीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर का अभी बताया था आपको कि ये ए और बी है, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए। अब इनको दोनों को गुणा करके दुगुना, ऊपर स्क्वायर है दुगुना, तो ए और बी का गुणा ए बी और दुगुना करेंगे तो 2ab प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस है, ए एंड बी भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। अब देखिए चौथा, यहां पर ये होल स्क्वायर खत्म हो गए। अब ऐसे के ऐसे आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए आपको, सूत्र के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सूत्र याद चाहिए। अब देखिए ऐसे कैसे, इसका पांचवा, ये भी सूत्र सर्व समीकरण, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, सेम इसकी तरह ही होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा सूत्र ये होता है सर्व समीकरण ए प्लस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ऐसे कैसे होता है ए माइनस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ये सूत्र आपको याद रखना है, सिर्फ 7 ही हैं जिनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आपके नीचे की क्लासेस के हैं, छठी सातवीं आठवीं में भी मिलते हैं। ये क्यूब के और होल क्यूब के याद होने चाहिए। और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये हटा दिया, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये भी हटा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये भी हटा दिया। ये सर्व समीकरण हटा दी, यानी कुल मिलाकर के 4 सर्व समीकरण ही रखी है, पहले की 3 जो सर्व समीकरण है वो नीचे की क्लास की है। तो ये होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, और इंडिविजुअल क्यूब मतलब ए का क्यूब अलग है बी का क्यूब अलग, तो ये इस तरीके से उल्टे और सीधे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता, तो इसका उल्टा और सीधा दोनों तरीके से प्रश्न याद होना चाहिए, तभी वो सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, तभी वो माना जाता है कि ये आपको याद है। तो ये याद होगी तभी ये प्रश्न होगा, नहीं तो मुझे भी याद है इसीलिए ये प्रश्न मैं कर सकता हूं, आपको भी याद होगी तो आप भी प्रश्न कर सकेंगे। इसलिए ये याद रखें कि आप इनको किसी भी तरीके से याद करें, ठीक है ना, मुझे भी याद है। अब देखिए ये प्रश्न है, सीधे गुणे किए बिना, यानी सीधा सीधा गुणा नहीं करना है जैसे आप करते हैं, आप सर्व समीकरण का उपयोग करके इनका गुणा करना है।
ये पहली सर्वसमीका जो है, दूसरे पहला और दूसरा प्रश्न है, ये आपके कोर्स में नहीं है अभी, ये तीसरा आपके कोर्स में है। अब देखिए इनका कैसे गुणा होगा। 104 का गुणा करना है इस 96 से, तो इसका हमेशा यहाँ निकटतम मान लिखना है। 104 का निकटतम 100 और 4 जोड़ते हैं तो 104। ऐसे के ऐसे ये 96 है तो 100 और 4 घटा दो, तो ये 100 माइनस 4 96 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सर्व समीका लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का मतलब 100, बी का मतलब 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहले वाला जो सूत्र है वो काम आएगा, सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर मतलब इसका माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो आप याद रखें ये जितने जीरो होते हैं स्क्वायर है तो डबल हो जाएंगे, ये यहाँ 0 0 दो बार है ना, तो डबल जीरो हो जाएगा, 0 0 फिर 0 0, और ये 16 घटाना आपको आता है। ये 10 में से देखिए यहाँ पहले 0 है, 6 घटाएंगे तो 4, फिर ये यहाँ आ जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 9 9, इस तरीके से घटाना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्व समीका का उपयोग करके फिर आपको करना है। अब ये पहला और दूसरा है, ये जो सर्व समीका इसमें उपयोग में होती है वो सर्व समीका हटा दी, इसलिए ये आपको दोनों ही नहीं करने हैं, ये आपके कोर्स का है, ये आपको करना है। अब देखिए साहब इसके अंदर ये जो गुणनखंड करने हैं, दूसरा प्रश्न है, देखिए उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसके अंदर गुणनखंड आपको आना चाहिए, आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे इसका पहला है, आप देखिए ये है 9x स्क्वायर, गुणनखंड हमने पहले भी पढ़े हैं, इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी गुणनखंड किए थे पर वो त्रिपद किए थे, और अब ये त्रिपद नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो वैसे तो 3 पद है, त्रिपद होता भी है, पर हमको सर्व समीका से करना, ऊपर इसने लिख भी दिया है। अब सर्व समीका देखिए स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर वाली सर्व समीका लगेगी। ये स्क्वायर वाली कौन सी लगेगी, दूसरी या तीसरी, ये सर्व समीका लगेगी, क्योंकि इसमें 3 पद है, 3 पद दूसरी में सर्व समीका में है और तीसरी में है। अब देखिए साहब इसमें ये होली स्क्वायर बनाने का है, ये 9 है वो 3 का वर्ग बनता है, ये x है, ये तो 3x का स्क्वायर, फिर ये y का स्क्वायर, ये है ये लास्ट वाला। अब ए स्क्वायर, ए का मतलब 3x, बी स्क्वायर मतलब b का मतलब y हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो बीच में 2ab होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, ए का मतलब 3x और b का मतलब y। आप इनको गुणा करें तो वापिस ये पद बीच वाला आना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है इसका मतलब ये गलत है। अब यहाँ मैच करेगा, 3 दूनी 6 xy, तो ये होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा, देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब 3x, बी का मतलब y, तो ये ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, ए का मतलब है 3x और बी का मतलब है y, ये होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो ये हमने सर्व समीका का उपयोग करके और इसका गुणनखंड कर दिया। अगर हम सर्व समीका का उपयोग नहीं करते हैं, हम त्रिपद करते हैं, तो भी इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। त्रिपद से कैसे, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूं। त्रिपद से भी होते हैं, पर यहां पर इसने लिख दिया है कि आप सर्व समीका से करना, इसलिए सर्व समीका काम में लेंगे। अब त्रिपद से कैसे करते हैं, देखिए ये 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर, त्रिपद ये कहता है कि इस 6 के 2 हिस्से करिए, और 2 हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उनको गुणा करें तो 9 आना चाहिए, 9 एकम 9, और उनको जोड़ें या घटाएं तो 6 आना चाहिए। तो वो संख्या होती है 3 और 3, आप 3 और 3 को जोड़ो तो 6, और 3 और 3 को गुणा करो तो 9। अब देखिए यहाँ पर इसके मैं गुणनखंड कर लेता हूं, 3 और 3, तो इसको लिख दूंगा 3xy और प्लस 3xy। आप देखिए इसको जोड़ो तो बिल्कुल ये 6xy बनते हैं, और इनको गुणा करोगे तो 3 3 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इस तरीके से अब दो दो के जोड़े बना रहे हैं। पहले 2 के जोड़े में देखिए 9 और 3 में 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, छोटी घात कॉमन होती है, एक्स में घात 2 है और एक्स की घात 1 है, तो छोटी वाली एक्स कॉमन। अब इस 3 का भाग दे दिए, 3 3 9, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो 1 एक्स बचेगा, फिर 3x पूरा का पूरा बाहर गया तो y बचेगा। फिर देखिए अंतिम 2 पदों में से ये इनमें से कॉमन y इन वाई स्क्वायर, तो सिर्फ y कॉमन आएगा, 3x यहाँ से y कॉमन गया, देखिए 3x बचेगा, और y स्क्वायर में से y गया तो 1y बचेगा। ये जो कोष्टक के अंदर जो लिखा जाता है ये व्यंजक एक जैसा होना चाहिए।
अगर एक जैसा नहीं है इसका मतलब ये गलत है। अब आप देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं 3x प्लस वाई, एक जैसा है कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पहले वाले में से 3x बच गया और इस अंतिम में से y बच गया, और ये 2 बार आया, 3x प्लस वाई 2 बार आया है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूंगा और ये उत्तर देखिए ये बाकायदा इससे मैच करता है, एक जैसा है। तो सूत्र में उत्तर आता है 2 लाइन में, और इसमें देखिए हो गई 4 लाइन, यानी जस्ट डबल बड़ा हो गया। तो इसलिए होता दोनों से ही है, त्रिपद से भी होगा और सूत्र से भी होता है, यानी सर्व समीका से। तो ये आपको सर्व समीका से भी आना चाहिए और त्रिपद से भी आना चाहिए, पर अगर परीक्षा में लिखा हुआ जैसे सर्व समीका तो फिर आपको सूत्र से ही करना है, दूसरी विधि आपको काम में नहीं लेनी है। अब इसके अंदर देखिए ये सेकंड भाग आप करना बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, इसका तीसरा भाग मैं आपको करके बताता हूं। तीसरे में देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये यहाँ पर जीरो छपा हुआ नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर कट, यहाँ 2ab है ही नहीं, दो ही पद हैं। सबसे पहले वाला सूत्र काम में लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये तो स्क्वायर है, ये वाई भी स्क्वायर है, पर ये 100 10 का वर्ग होता है। ये वर्ग आपके 8वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, वर्ग और घन, 1 से लेके 25 तक के वर्ग, 1 से लेके 10 तक के घन, याद होने चाहिए, 10 का वर्ग 100। अब ये सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब x और b का मतलब y बटे 10, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, एक बार आप इसको माइनस में लिख दें और एक बार इसको आप प्लस में लिख दें, यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, घातें हट जाएगी। ये सूत्र ये होता है, देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके से लिखना होता है, ये सूत्र होता है। तो ये यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये आपको सूत्र भी याद करने हैं, और सूत्र के साथ में ये इसके सर्व समीकरण के 2 प्रश्न मैंने कराए हैं, एक आपके लिए छोड़ा है, ये आपको याद करने हैं, सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद होते हैं बार बार प्रश्न करने से। थैंक यू।